हे गाइस, आज हम कंबोडिया के रहस्यमयी अंकोर वॉट मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अंदर कई अजीबोगरीब रहस्य छुपे हुए हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण लगभग 900 वर्ष पूर्व साधारण औजारों से किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंत तक आप मुझसे सहमत हो जाएंगे कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। लेकिन यह मंदिर कितना बड़ा है? यह मंदिर 400 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला है, यानी पूरे वेटिकन शहर के आकार का 3 गुना या एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के आकार का लगभग 300 गुना। तो आप इस मंदिर के आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम चलने की सारी जगह और खाली जमीन निकाल दें, तो भी पत्थर के खंडों से ढका यह विशाल क्षेत्र कम से कम 1 करोड़ वर्ग फुट है। और हम सिर्फ 2 आयामी जमीन क्षेत्र को नहीं देख रहे हैं, हमें 3D में मात्रा को देखना होगा, क्योंकि यह पत्थर के ब्लॉक, स्तंभों, छत और टावरों की परतों से बना है। बीच में प्रतिष्ठित केंद्रीय टावर है जो लगभग ड्रिल बिट्स की तरह दिखते हैं। इतने सालों बाद भी ये शहर की सबसे ऊंची संरचनाएं हैं। केंद्रीय मीनार 213 फीट ऊंची है और ये दृश्य कंबोडिया के झंडे पर छपा है। तो कल्पना कीजिए कि एक मंदिर बनाने के लिए कितनी चट्टानों की आवश्यकता होगी, जिसका क्षेत्रफल 10 मिलियन वर्ग फीट है और जिसकी पिरामिड नुमा ऊंचाई 200 फीट से अधिक है। यदि हम इस पिरामिड को बनाने वाले सभी बलुआ पत्थर के ब्लॉकों के वजन की गणना करें, तो हमें लगभग 52 मिलियन टन चट्टान मिलेगी। मैंने बलुआ पत्थर के घनत्व का उपयोग करके इस वजन की गणना करने के लिए एक कैलकुलेटर का उपयोग किया है। अब हमने नींव में चट्टानों को पहले ही शामिल नहीं किया है। हमने खाई में कई फीट गहराई तक जाने वाले लाखों पत्थर के ब्लॉक और खाई के चारों ओर रखी चट्टानों को भी शामिल नहीं किया है, और यह पहले से ही 52 मिलियन टन चट्टान है। अब मैं इस संख्या का केवल 20% लेने जा रहा हूँ। इस तरह हम जानते हैं कि यह एक बहुत ही रूढ़िवादी अनुमान है, क्योंकि अंकोर वॉट एक सच्चा ठोस पिरामिड नहीं है। इसके बीच में बहुत सारे खोखले स्थान हैं। मान लीजिए 20% से भी कम पत्थर लेते हैं, हम सिर्फ 10 मिलियन टन पत्थर लेंगे। इस तरह हमें पता है कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम इतनी चट्टानें तो इस्तेमाल हुई होंगी। ठीक है, तो हम इस मंदिर में पत्थर खंडों का वजन क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का तर्क है कि पूरा मंदिर सिर्फ 37 वर्षों में बनाया गया था। आप मानक सिद्धांत जानते हैं, लोग मंदिर बनाने के लिए छेनी और हथौड़ों का उपयोग करते थे। अब मान लीजिए कि ये लोग 37 वर्षों तक प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते रहे। इस प्रकार उन्होंने बिना किसी अवकाश के लगातार 12 घंटे काम किया। उन्होंने कुछ नहीं खाया, उन्होंने पलक तक नहीं झपकाए, तथा 37 वर्षों तक न तो कोई बरसात का दिन आया, न ही कोई युद्ध हुआ, न ही कोई त्योहार मनाया गया। यानी कुल 162,060 घंटे। तो अगर आप गणित करें और चट्टानों की संख्या को घंटों की संख्या से भाग दें, तो हमें यही उत्तर मिलेगा, लगभग 60 टन प्रति घंटा। इसका मतलब है कि उन्हें हर घंटे कम से कम 60 टन चट्टान काटकर रखनी होगी। ये हर मिनट 1 टन चट्टान है, इसलिए हर मिनट उन्हें 1 टन चट्टान को मापना, काटना, तराशना, उठाना, रखना और संरेखित करना होता है। ये बिल्कुल असंभव है। हम इसे आज भी आधुनिक मशीनों के साथ भी पूरा नहीं कर सकते। हमने अभी तक हर मिनट 1 टन चट्टान को काटने, स्थिति में लाने और चमकाने की तकनीक विकसित नहीं की है। इसका मतलब है कि हर मिनट 2000 पाउंड से अधिक चट्टान या हर मिनट 1000 किलोग्राम से अधिक चट्टान। लेकिन इस मंदिर के बारे में कुछ और भी विचित्र बात है। आसपास कहीं भी कोई चट्टान की खदान नहीं है। तो फिर ये सारी चट्टानें कहाँ से आए? पुरातत्वविदों ने 2 अलग अलग खदानों का पता लगाया है जहाँ से ये चट्टानें काटकर लाई गई है। मुख्य बलुआ पत्थर की खदान नोम कुलेन पर्वत से है, जो लगभग 50 मील दूर है। तो आज आधुनिक वाहनों, आधुनिक उपकरणों और अच्छी सड़कों के साथ कल्पना कीजिए कि 50 मील दूर एक पर्वत की चोटी से 10 मिलियन टन वजन को इस स्थान तक लाने में कितना समय लगेगा। याद है कैसे पुराने जमाने में बिल्डर हर मिनट 1 टन पत्थर का काम करते थे? इस 1 मिनट में 50 मील दूर से इन पत्थरों को लाना भी शामिल होगा। तो संक्षेप में मुख्यधारा के सिद्धांत को कहें तो 900 साल पहले यही हुआ था। हर मिनट प्राचीन बिल्डर एक पहाड़ी की चोटी से 1 टन चट्टान काटते थे। इस 1 टन चट्टान को 50 मील तक ले जाते थे, इसे मापते थे, काटते थे, उठाते थे और संरेखित करते थे, इसे पॉलिश करते थे और यहाँ तक कि इस 1 टन ब्लॉक पर नक्काशी भी करते थे। ये सब उस 1 मिनट के अंदर हुआ और वे ऐसा बिना पलक झपकाए 37 सालों से हर रोज करते आ रहे थे।
क्या आपको सच में लगता है कि यह मुमकिन है? मानक पुरातात्विक सिद्धांत बहुत पारंपरिक है। आप बहुत सारे हाथी, बैलगाड़ियां और बहुत सारे गुलाम लेकर जाते हैं। छेनी और हथौड़े जैसे आदिम औजारों से पहाड़ से चट्टानें काटते हैं। हाथियों की मदद से उन्हें जमीन पर ले जाते हैं। पत्थरों को आदिम नावों पर रखकर पानी में ले जाते हैं और फिर हाथियों की मदद से जमीन पर मंदिर तक पहुंचते हैं। यदि 900 वर्ष पहले भी इसी प्रकार काम किया जाता था, तो मंदिर में मौजूद चट्टानों की विशाल मात्रा को देखते हुए अंकोर वॉट के निर्माण में कई शताब्दियां लग गई होंगी। अब हम समझते हैं कि यह मंदिर कंबोडिया के झंडे पर क्यों छपा है, क्योंकि यह एक विशाल रहस्य है। मैंने आपको अपने चैनल पर सैकड़ों प्राचीन मंदिर दिखाए हैं, लेकिन इस मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह से अनूठी है। ये भारत के किसी भी अन्य हिंदू मंदिर जैसा नहीं है और न ही यह कंबोडिया के किसी भी अन्य मंदिर जैसा है। इसके केंद्रीय ढांचे में 5 अनोखे ड्रिल बिट आकार के टावर हैं। इनके चारों ओर सही कोनों पर बनी 12 सीढ़ियां हैं, जो सभी एक ही केंद्रीय कक्ष में जाती है। ऐसी वास्तुकला विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती, जो ये दर्शाता है कि इसके निर्माताओं ने किसी की नकल नहीं की, बल्कि वे पुनर्तः मौलिक विचारक थे। और इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि भविष्य की किसी भी पीढ़ी ने अंकोर वॉट मंदिर की नकल करने का साहस भी नहीं किया। कोई भी अंकोर वॉट जैसा दूसरा मंदिर बनाने की कल्पना या प्रयास भी नहीं कर सकता था। यही कारण है कि यह प्राचीन मंदिर हमेशा से सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है ना? आजकल इंसान हर 10 साल में एक नई सबसे ऊंची इमारत बनाता है। कोई देश नई सबसे ऊंची इमारत बनाता है और कुछ ही सालों में कोई दूसरा देश उससे भी ऊंची इमारत बना लेता है। लेकिन अंकोर वॉट के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये कम से कम 900 वर्षों तक सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बना रहा। अंकोर वॉट को न केवल भव्यता और मौलिकता के साथ डिजाइन किया गया है, बल्कि इसे स्वर्ग के अनुरूप भी बनाया गया है। अंकोर वॉट का मूल नाम परम विष्णु लोक था, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का पवित्र संसार। और वास्तुकार ने ये सुनिश्चित किया कि वह इस मंदिर को आकाशीय पिंडों के साथ संरेखित करे। हर साल एक विशेष दिन पर दुनिया भर से हजारों पर्यटक इस शहर में आते हैं। इस दिन को विषुव कहा जाता है, जहां दिन का समय रात के समय के बराबर होता है। सभी पर्यटक सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय देखने के लिए मंदिर की ओर दौड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रवेश द्वार से सूरज को ऐसे ही उगते हुए देखते हैं, और ऐसा सिर्फ इसी दिन होता है। उन्होंने इस अविश्वसनीय खगोलीय परिशुद्धता के साथ इसकी गणना और निर्माण कैसे किया होगा? खगोल विज्ञान के बारे में तो हम एक पूरी किताब लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ सूर्य देव है। हिंदू धर्म के अनुसार वे सूर्य के साक्षात रूप हैं। लेकिन उनके नीचे देखिए, आपको ये लोग सूर्य को नमस्ते करते हुए दिखाई देंगे। ये लोग कौन हैं? हमारे सौरमंडल में कौन सूर्य पर निर्भर है? ग्रहों की तो बात ही छोड़िए, चलो इनकी गिनती करते हैं और आपको बौने ग्रह प्लूटो समेत 9 ग्रह मिलेंगे। लेकिन यह अजीब बात है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकों के अनुसार प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी, जो कि 1 शताब्दी से भी कम समय पहले की बात है। और प्लूटो को तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक आपके पास उच्च क्षमता वाला दूरबीन ना हो। यहाँ तक कि नेपच्यून, जो सूर्य से 8वां ग्रह है, की खोज भी गैलीलियो ने लगभग 400 वर्ष पहले ही की थी। फिर भी सूर्य और 9 ग्रहों को कम से कम 900 साल पहले अंकोर वॉट में उकेरा गया था। हम इसे कैसे समझाएं? अगर अंकोर वॉट का निर्माण आदिम औजारों से लोगों ने किया था, तो उन्हें नेपच्यून और प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? संपूर्ण मंदिर ब्रह्मांड विज्ञान के एक विशाल प्रतीक के रूप में बनाया गया था। मूल रूप से इसमें कुल 12 मीनारें थीं, जो राशि चक्र के 12 चिन्हों का प्रतीक थीं। लेकिन बाद में आए लोगों ने इन्हें नष्ट कर दिया। यही वजह है कि कुछ मीनारें ढह गई हैं। इतने खूबसूरत स्मारक को इतना विनाश झेलते देखना दुखद है। तो इस मंदिर का निर्माण किसने किया और इसे नष्ट करने की कोशिश किसने की? पुरातत्वविदों का तर्क है कि इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन नामक राजा ने करवाया था, जो एक हिंदू थे, और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके अपने पुत्र ने उनका स्थान लिया, जो बौद्ध बन गए। तो पिता दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनवाता है और बेटा क्या करता है? बेटे ने अपने पिता द्वारा बनाई गई सभी हिंदू नक्काशी को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया और कुछ बौद्ध नक्काशी बनवा दी। अब आइए बेटे के काम पर एक नजर डालें। यहाँ मुख्य बुद्ध प्रतिमा है, जिसे संभवतः बेटे ने ही तराशा है। लेकिन तुरंत ही आपको एहसास होता है कि ये नक्काशी वाकई घटिया है। आप देख सकते हैं कि पत्थर के कई टुकड़े हैं और उन्हें ठीक से जोड़ा भी नहीं गया है। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि यह घटिया काम उन्हीं बिल्डरों ने किया होगा जिन्होंने अंकोर वॉट बनाया था। इस स्तंभ पर एक नजर डालिए।
देखिए ये कितना चिकना है। इसे मूल निर्माताओं ने बनाया था और आपको लग सकता है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर से बना है। बेशक आपको कोई जोड़ नहीं दिख रहा, लेकिन ये सच नहीं है। इस लाइन को देखिए, ये पत्थर का एक खंड नहीं बल्कि दो खंड हैं जो बिल्कुल एक सीध में है। दरअसल आपको एक के बाद एक स्तंभ दिखाई देंगे। पर्यटकों को आश्चर्य होता है कि प्राचीन बिल्डरों ने एक ही ब्लॉक से बने इन विशाल पत्थर के स्तंभों को कैसे काटा होगा, जबकि वास्तव में ये सभी कई पत्थर के ब्लॉकों से बने हैं, लेकिन पूरी तरह से संरेखित है। यह मूल प्राचीन निर्माताओं की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृति है। अब आइए बुद्ध प्रतिमा पर वापस आते हैं। यह एक भयानक संरेखण है। आप सचमुच सभी पत्थर के ब्लॉक देख सकते हैं और आपको इसे सहन करना होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह मंदिर में मौजूद मुख्य बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। तो ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाली बुद्ध प्रतिमा है जो वे बना सकते थे। इससे इस बात पर बहुत संदेह पैदा होता है कि वास्तव में क्या हुआ था। मुख्यधारा के सिद्धांत के अनुसार समय रेखा में ज्यादा अंतर नहीं है। पिता ने हिंदू नक्काशी बनाई और बेटे ने बौद्ध नक्काशी, और यह वही राजवंश था। ऐसा नहीं है कि कुछ बर्बर आक्रमणकारी कहीं और से आए, इस जगह पर कब्जा कर लिया और भयानक नक्काशी कर दी क्योंकि उन्हें नक्काशी करना नहीं आता था। बेटे को भी उन्हीं मूर्तिकारों और पत्थर के कारीगरों से संपर्क करना पड़ता। फिर भी ये बुद्ध प्रतिमा इतनी खराब क्यों दिख रही है? इस सिद्धांत में बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो नक्काशी बाद में की गई वह आदिम लोगों के समूह द्वारा बनाई गई थी, जबकि मूल मंदिर का निर्माण एक बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा किया गया था। यह निश्चित रूप से एक ही समूह के लोगों या उनके तत्काल वंशजों द्वारा नहीं बनाया गया था। इन दो सभ्यताओं के बीच कई शताब्दियां बीत गई होंगी। गुणवत्ता की बात छोड़िए, आकार पर ध्यान दीजिए। यह एक और संरचना है। यह एक बौद्ध स्तूप है जिसका निर्माण अंकोर वॉट स्थल पर आदिम निर्माताओं द्वारा किया गया था। इस स्तूप के आकार को देखिए और इसकी तुलना अंकोर वॉट से कीजिए। यह अंकोर वॉट के आकार का 1% से भी कम है। देखिए कि यह कितना बुनियादी है और यह टूट रहा है, इसलिए नहीं कि किसी ने इसे नष्ट कर दिया है, बल्कि यह प्रकृति के कारण टूट रहा है क्योंकि इसे पर्याप्त मजबूत नहीं बनाया गया था। ये स्पष्ट प्रमाण है कि इस स्तूप का निर्माण उसी सभ्यता द्वारा नहीं किया गया जिसने अंकोर वॉट मंदिर का निर्माण किया था। ये स्पष्टतः एक बहुत ही निम्न सभ्यता द्वारा निर्मित किया गया था जो बहुत बाद में आए। यह एक तार्किक निष्कर्ष है क्योंकि मूल निर्माण आकार, गुणवत्ता और निर्माण तकनीक के मामले में कहीं बेहतर है। तो अंकोर वॉट मंदिर असल में किसने बनवाया था? क्या इसे 900 साल पहले बनवाया गया था या ये कोई बहुत पुरानी संरचना है? एक बात तो साफ है, इतिहासकारों से जो हम सुनते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं है। अंकोर वॉट का निर्माण आदिम औजारों का उपयोग करके 37 वर्षों में नहीं किया जा सकता था। अब आपकी बारी है मुझे बताने की कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। ये कैसे बना? क्या इसे उन्नत तकनीक से बनाया गया था जिससे समय कम लगता? क्या इसे कई शताब्दियों तक आदिम औजारों का उपयोग करके बनाया गया था? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी अपडेट पाने के लिए घंटी का बटन भी दबाएं। कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।